कैसे हैं सभी छात्र और छात्राएं। चलिए मैं आपका अपना टीचर गुलशेर गौड़, आज मैं आप लोगों के लिए करंट अफेयर की क्लास लेकर आया हूं, क्योंकि संडे तक इस बार हमने आप लोगों को 2 ही करंट अफेयर की क्लास कराई थी, तो हम आपको एक हफ्ते में 3 कंटिन्यूटी के साथ 3 करंट अफेयर की क्लास कराते हैं। एक आपको डिटेल में कराते हैं, एक आपको वन लाइनर कराते हैं और एक आपको टेस्ट के रूप में कराते हैं, ताकि हम ये भी समझ सके डिटेल में से क्वेश्चन निकलता है और ये भी समझ सके वन लाइनर भी किस तरह होता है और ये भी समझ सके तो उससे क्वेश्चन कैसे बन सकता है। तो इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं आज आपके लोगों के लिए करंट अफेयर की क्लास लेकर आया हूं और आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें ये क्लास, ताकि और लोग भी हमारी क्लासों से जुड़ सके और वो लोग भी इसका फायदा उठा सके। चलिए आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, क्लास है हमारी करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम लिक्विड मिरर टेलीस्कोप किस राज्य में शुरू किया गया है? भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, लिक्विड मिरर टेलीस्कोप किस राज्य में शुरू किया गया है या लगाया गया है? एक ही बात है, शुरू किया गया जब भी आंसर वही है, लगाया गया तब भी आंसर वही है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर या फिर उत्तराखंड। ये भारत का प्रथम लिक्विड मिरर टेलीस्कोप जो लगाया गया है या शुरू किया गया है वो उत्तराखंड में शुरू किया गया है। ठीक है, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, अस्थायी राजधानी है, और अस्थायी राजधानी गैरसैंण है, और उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री है वो है पुष्कर सिंह धामी। ठीक है, नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 2, वर्तमान 2022 में किस देश में निर्मित सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर, सुपर कंप्यूटर का नाम है फ्रंटियर, ने फुगाकू को, यह भी सुपर कंप्यूटर है, फुगाकू को पीछे छोड़ दिया है? फुगाकू ये आपका, चलो बाद में बताऊंगा। 2022 में निर्मित या हाल ही में निर्मित किस देश के सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर ने फुगाकू को पीछे छोड़ दिया है? भारत, अमेरिका, जर्मनी या फिर चीन? बताइए किस देश में निर्मित है कंप्यूटर? यह निर्मित है अमेरिका में, अमेरिका का कंप्यूटर है सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर, और ये फुगाकू चीन का कंप्यूटर है। ठीक है, चीन का सुपर कंप्यूटर था, तो चीन के सुपर कंप्यूटर को इसने पीछे छोड़ दिया है। नेक्स्ट, प्रतिवर्ष 3 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 3 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व जल दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व साइकिल दिवस? बताइए। 3 जून को जो है विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है, याद रखना आप। कौन सा? विश्व साइकिल दिवस। और आज 5 जून कल जो था, कल 5 जून थी, तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया है। ठीक है, तो ये भी याद रखना आप लोग। लेकिन 3 जून पूछा मैंने आप लोगों से, 3 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व साइकिल दिवस के रूप में मनाया जाता है, लोगों को हेल्दी बनाने के लिए, ताकि उनका जो स्वास्थ्य है वो बेहतर हो सके और स्वास्थ्य के प्रति कोई भी खिलवाड़ ना हो और वो लोग अपनी एनर्जी के साथ, अपनी बॉडी को कंटिन्यूटी के साथ बेहतर बना के रखें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किस राज्य की सरकार ने कॉलोनियों और सड़कों का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने की बात कही है? कौन सा ऐसा राज्य है या केंद्र शासित प्रदेश है जिसने अपने कॉलोनियों और सड़कों का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर रखने की बात कही है? दिल्ली, चंडीगढ़, पुडुचेरी या फिर उत्तराखंड? बताइए किसने बात कही है? ये कही है दिल्ली सरकार ने। ठीक है, दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, दिल्ली की राजधानी दिल्ली ही है। ठीक है, दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री अरविंद सिंह केजरीवाल है, और बाकी अभी शिक्षा मंत्री, एजुकेशन मंत्री जो है दिल्ली के, वो है मनीष सिसोदिया। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में
विनय कुमार सक्सेना, याद रखना, विनय कुमार सक्सेना को किस राज्य के नए उपराज्यपाल बनाया गया है? बताइए, विनय कुमार सक्सेना को किस राज्य का हाल ही में नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है? तेलंगाना, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश। बताइए। वेरी गुड, शानदार क्लास लेते हो आप सब लोग, बहुत अच्छा तरीका है आपका, लेकिन इसका फायदा उठाइएगा आप लोग। यह है आपका विनय कुमार सक्सेना को दिल्ली का नया उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। यह अभी कल ही नियुक्ति की गई है इनकी, ठीक है, विनय कुमार सक्सेना। क्वेश्चन नंबर 6, टाइटन राग ने किसे हाल ही में अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? टाइटन रागा ने किसे हाल ही में अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? बताइए। टाइटन रागा ने अश्वनी भाटिया को, आलिया भट्ट को, MS धोनी को। बताइए किसे नियुक्त किया है? टाइटन नागा ने किसे हाल ही में अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ये किया है अश्वनी भाटिया को। ये आंसर हो जाएगा हमारा। वेरी गुड। नहीं, सॉरी, ये किया है आपका आलिया भट्ट को। ये अश्वनी भाटिया कुछ और नियुक्त हुए हैं, अभी मैं बताऊंगा अभी चल के। ये हुआ है आपका आलिया भट्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किस व्यक्ति ने सेबी SEBI के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में पदभार ग्रहण किया है? किस व्यक्ति ने सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में हाल ही में पदभार ग्रहण किया है? राजेश मिश्रा ने, चौधरी अनुज ने, अश्वनी भाटिया ने। बताइए किसने पदभार ग्रहण किया है? राजेश मिश्रा, चौधरी अनुज या फिर अश्वनी भाटिया? ये पदभार जो ग्रहण किया है वो क्या है? अश्वनी भाटिया ने, ठीक है। अश्वनी भाटिया सेबी के नए पूर्णकालिक सदस्य बनाया गया है। ये जो अभी मैंने आपको बताया था ये वही थे, सेबी का इन्हें पूर्णकालिक सदस्य बनाया गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 59वें अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान महाअधिवेशन का उद्घाटन किसने किया है? याद रखना, कौन से नंबर के? 59वें अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान महाअधिवेशन का उद्घाटन किसने किया है? वेंकैया नायडू, रामनाथ कोविंद या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह मोदी? बताइए किसने किया है 59वें अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान महाअधिवेशन का उद्घाटन? ये क्या है? वर्तमान जो हमारे राष्ट्रपति है रामनाथ कोविंद, उन्होंने किया है, ठीक है। और वर्तमान जो हमारे उपराष्ट्रपति है वो है वेंकैया नायडू, और वर्तमान जो हमारे प्रधानमंत्री है वो है नरेंद्र सिंह मोदी, नरेंद्र मोदी, ठीक है। पूरा नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में कौन व्यक्ति है जो 20 वर्ष तक यूनिसे के सद्भावना राजदूत बने रहेंगे? यूनेस्को के सद्भावना राजदूत बने रहेंगे कितने? 20 वर्ष तक। याद रखना, कौन बने रहेगा ऐसा व्यक्ति? सचिन तेंदुलकर, सलमान खान या फिर अमिताभ बच्चन? बताइए। ये बने रहेंगे क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, वर्तमान में नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नए महानिदेशक किसे बनाया गया है? वर्तमान में नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का नया महानिदेशक किसे बनाया गया है? फाजिल अली को, चौधरी सलाउद्दीन को, जुल्फिकार हसन को? बताइए किसे बनाया गया है? यह बनाया गया है नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नए महानिदेशक जुल्फिकार हसन को, ठीक है, सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कहता है, हाल ही में किस संस्थान या संगठन ने तुर्की का नाम
तुर्कियों करने की मंजूरी प्रदान की है। मतलब जो तुर्की कंट्री है अफ्रीका की, उसका नाम तुर्को करने की सिफारिश की है। कौन सी संस्था है, संगठन ने? यूनेस्को ने, WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूएन मतलब यूनाइटेड नेशन ने, संयुक्त राष्ट्र संघ, या फिर कोई नहीं, नन ऑफ दीज। बताइए किसने की है? बताइए। ये सिफारिश जो की है तुर्की का नया नाम जो बदलने की, वो की है संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएन ने, यूनाइटेड नेशन ने। ठीक है, तो बिल्कुल नया करंटली क्वेश्चन है, आप इसे ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, अमित शाह ने किस स्थान पर ओलंपिक स्तर के खेल परिसर की आधारशिला रखी है? क्वेश्चन ये भी दे सकता है, किसने? अमित शाह ने, या रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, प्रधानमंत्री, या फिर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, इस तरह दे देता है क्वेश्चन। तो याद रखना, अमित शाह ने किस स्थान पर ओलंपिक स्तर के खेल परिसर की आधारशिला रखी है? देहरादून, दिल्ली, हिमाचल, या फिर अहमदाबाद? ये रखी गई है आधारशिला अहमदाबाद। और अहमदाबाद किसकी राजधानी है? गुजरात की राजधानी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किस भारतीय राज्य में ACB 14400 नामक ऐप लॉन्च किया गया है? किस भारतीय राज्य में ACB 14400 नामक ऐप लॉन्च किया गया है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, या फिर गोवा? बताइए किस राज्य में यह किया गया है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती। ठीक, नेक्स्ट है। और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। नेक्स्ट है, 2022 में जारी टाइम टायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो याद रखना, 2022 में जारी एक रिपोर्ट 2022 में जारी की गई है, उसका नाम है टाइम हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? सिंधुआ यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड? बताइए किसे पहला स्थान मिला है इस रैंकिंग में? यह मिला है आपका सिंधुआ यूनिवर्सिटी को। ए आंसर हो जाएगा हमारा सिंधुआ यूनिवर्सिटी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, किसने 2022 फाइन लीसिया चैंपियनशिप जीती है? फाइन लीसिया 2022 फाइन लीसिया चैंपियनशिप जीती है। फाइन लीसिया 2022 चैंपियनशिप किसने जीती है, या किस कंट्री ने जीती है? भारत, फ्रांस, ब्राजील, या फिर अर्जेंटीना? बताइए किस देश ने जीती है? ये जीती है अर्जेंटीना ने। अर्जेंटीना की जो राजधानी है वो है ब्यूनस आयर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष देखभाल अभियान जिसका नाम रखा गया है आंचल नाम से शुरू किया गया है? किस राज्य में गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष देखभाल अभियान जिसका नाम है आंचल? ये भी पूछ सकता है आंचल क्या है? विशेष देखभाल अभियान प्रेग्नेंट वुमेन महिलाओं के लिए। तो आंचल नाम से शुरू किया गया है किस राज्य में? ए गुजरात, महाराष्ट्र, या फिर राजस्थान? बताइए किस राज्य में शुरू किया गया है? बताइए, वेरी गुड। यह शुरू किया गया है गुजरात में, सॉरी राजस्थान में। राजस्थान की जो राजधानी है जयपुर है, वहां के वर्तमान जो सीएम है वो है अशोक गहलोत। ठीक है, नेक्स्ट है, किन दो देशों के मध्य तीसरी पैसेंजर ट्रेन जिसका नाम है मिताली एक्सप्रेस शुरू की गई है? क्वेश्चन ये भी दे देगा मिताली एक्सप्रेस क्या है? ये एक
ट्रेन का नाम है, पैसेंजर ट्रेन, जिसमें यात्री यात्रा करते हैं। भारत चीन, भारत नेपाल, भारत श्रीलंका, भारत बांग्लादेश। बताइए किन दो देशों के मध्य तीसरी पैसेंजर ट्रेन मिताली एक्सप्रेस शुरू की गई है? इससे पहले दो चल रही है, बताइए। वेरी गुड। ये शुरू की गई है भारत और बांग्लादेश के मध्य, भारत और बांग्लादेश के मध्य। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चर्चित पुस्तक इनोवेशन फॉर यू, याद रखना, इनोवेशन फॉर यू के लेखक कौन है? इनोवेशन फॉर यू के लेखक कौन है? नीति आयोग, वीएस श्रीनिवासन, सी सुब्रमण्यम स्वामी। बताइए इनोवेशन फॉर यू के लेखक कौन है? इनोवेशन फॉर यू के जो लेखक है वो है नीति आयोग। नीति आयोग का पूर्ण नाम योजना आयोग, उसकी स्थापना 1950 और नीति आयोग की 2015 में उसका नाम बदल दिया गया था। नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं और उपाध्यक्ष वर्तमान में अरविंद पनगड़िया है। ठीक है, नेक्स्ट है पुस्तक मेरी जीवन यात्रा के लेखक कौन है? पुस्तक मेरी जीवन यात्रा के लेखक कौन है? बताएं। वेरी गुड। मेरी जीवन यात्रा के लेखक एक कैलाश सत्यार्थी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, चेतन भगत। बताइए कौन है? मेरी जीवन यात्रा, ये पुस्तक जो लिखी थी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने लिखी थी, जो भारत के राष्ट्रपति भी रहे हैं, ठीक है, और साइंटिस्ट भी रहे हैं। मिसाइल मैन के नाम से इन्हें जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब शुरू की गई थी? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब शुरू की गई थी? 13 जनवरी 2016, 10 फरवरी 2015, 1 मार्च 2016। 13 जनवरी 2016, 10 फरवरी 2015, 1 मार्च 2016। ये शुरू की गई थी 13 जनवरी 2016 को, 13 जनवरी 2016 को। तो दोस्तों और मित्रों और प्यारे छात्र और छात्रों, ये था आज का हमारा करंट अफेयर का टेस्ट। 20 नंबर का टॉप 20 क्वेश्चन मई और जून अब तक के जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने आपके सामने रख दिए हैं, और बाकी आपको इससे ज्यादा जो इंफॉर्मेशन मिलेगी वो नेक्स्ट टेस्ट में मिलेगी। तब तक आप इसे पढ़िएगा, अच्छी तरीके से पढ़िएगा, और आप कंटिन्यूटी के साथ क्लासेस ज्वाइन कीजिएगा। आप देखना कितना आपको बेनिफिट मिलने वाला है। चलिए, मैं आपका अपना टीचर तुलसी गौड़, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।